हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है राजस्थान चिकित्सा विभाग 8 कैडर की भर्ती परीक्षाओं को लेकर के विशेष चर्चा में चल रहा है। और दोस्तों उसने जो है अब तक 6 कैडर की जो है प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी थी। और साथियों इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों सीपू ने आप लोगों के 7वें कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी की है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर वाले कैंडिडेट की प्रोविजनल लिस्ट जारी की है। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट का मैंने एनालिसिस कर लिया, आपको पूरा डिटेल इसके विषय में समझा दूंगा। लेकिन साथियों इससे पहले मैं उन लोगों के लिए ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन अभ्यर्थियों का इस प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि जिन अभ्यर्थियों का इस अंतरिम वरीयता सूची में नाम है। ठीक है। अब देखिए साथियों, इस लिस्ट में जो आप लोगों के लिए इन्होंने जानकारी दी है वो जानकारी क्या है उसके विषय में जान लीजिए। पूरा मैं आपको इसको रीड करवा दूंगा और एक एक पॉइंट को समझा देता हूं। ठीक है ना। लेकिन साथियों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोगों की नियुक्ति के अब हमको कोई उम्मीद या आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, जो हमारे पास एक लास्ट उम्मीद की किरण बची हुई थी, वो उम्मीद की किरण ये थी कि यदि ये विभाग अपना जो परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा, यानी कि नियुक्ति कैलेंडर यदि इसने जारी कर दिया, तो दोस्तों नियुक्ति कैलेंडर के आधार पर क्या हो सकती है, आपकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन साथियों अभी नियुक्ति कैलेंडर को लेकर भी कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई है। ठीक है ना। यानी कि विभाग नियुक्ति कैलेंडर के मैटर को लेकर भी अभी तक उसने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, कोई अपडेट नहीं दी है। अभी तक विभाग चुप बैठा हुआ है। तो साथियों जिस तरीके से विभाग काम कर रहा है उस तरीके से तो दोस्तों अभी विभाग से हमको निराशा ही देखने को मिली है। ठीक है ना। लेकिन साथियों देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। अभी इस प्रोविजनल लिस्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको जो हमारे फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनके विषय में जानकारी दूंगा। ठीक है ना। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसियों का अपडेट दिया हुआ है, यानी कि आपकी टोटल कितनी वैकेंसी थी, 6981 वैकेंसियाँ थी। उसके बाद शहरिया जो बैकलॉग के उसमें 39 पद थे। इसका दोस्तों आप लोगों के 1730 पदों को उसमें और जोड़ा गया। टोटल मिलाकर के जो आपके पदों की संख्या हो गई थी वो 8750 पद यहाँ पर आपके हो गए थे। ठीक है ना। यानी कि 8750 पदों पर उन्होंने 1.5 गुना अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। अब साथियों इन्होंने आगे इसमें दे रखा है, देखिए यहाँ पर दे रखा है 9 सितंबर, देखिए 13 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक आप लोगों का डीवी वगैरह करवाया था। उसका दोस्तों आप लोगों से प्रवेदना वगैरह मांगी गई थी। उसके बाद साथियों 29 से लेकर के 30 सितंबर तक आप लोगों से दोबारा से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कैंडिडेट थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। आप लोगों को पता होगा 29 और 30 को उनको बुलाया था और उनको डीवी लिस्ट के लिए बुलाया था। ठीक है ना। यानी कि उनका दोबारा से डीवी लिस्ट जारी किया था बहुत सारे अभ्यर्थियों का, प्रवेदना वाले जो पेंडिंग स्टेटस वाले अभ्यर्थी थे। ठीक है। तो ये सब कुछ उसमें डिटेल दे रखी है। इसके बाद साथियों आगे आपको दे रखा है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में और जो हमारे पीएच कैंडिडेट है उनके बारे में, यानी कि उनका जो है अपनी कैटेगरी में और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चयन हो चुका है। यहाँ पर उनको ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली है, इसके विषय में यहाँ पर जानकारी दी है। ठीक है ना। यदि आप इसको रीड करना चाहते हो तो रीड कर सकते हो, वैसे मैंने इसको अच्छी तरीके से रीड कर लिया, इसलिए साथियों मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूँ। ठीक है। अब साथियों जो आपका ये नीचे का मैटर दे रखा साथियों, इस पूरे के पूरे मैटर में दोस्तों एक तो आप लोगों के लिए उन अभ्यर्थियों के लिए सूचना दे रखी है जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर परिणाम रोका गया है साथियों। ठीक है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं दोस्तों, लगभग इसमें साथियों 2200 के आसपास, कितने 2200 के आसपास दोस्तों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका साथियों परिणाम रोक लिया है। और साथ ही जिनका परिणाम रोका गया है वो कोर्ट के किसी इश्यू की वजह से रोका गया है, या फिर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन किए थे साथियों तो डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो दोस्तों उनकी वजह से यहाँ पर उनका परिणाम रोक लिया गया है। तो साथियों 2200 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट को लेकर के जिनका परिणाम रोका गया ऐसे हैं, और साथियों कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो है परिणाम हाईकोर्ट की वजह से, यानी कि हाईकोर्ट में जिनकी प्रवेदना लगी हुई है उसकी वजह से रोका गया है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर डिटेल दे रखी है। इसके अलावा साथियों आप लोगों के लिए एक और यहाँ पर विशेष इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यदि आप इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। मैंने जो इसमें निष्कर्ष था वो आपको बता दिया। ठीक है। अब जो आप लोगों के लिए एक विशेष अपडेट दी गई है वो आपको इसमें पढ़ लेनी चाहिए, वो देखिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए साथियों आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ मैं आपको ताकि अच्छी तरीके से दिखाई दे, जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपने वर्ग में श्रेणी वर्ग में परिवर्तन हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर परिवर्तन करा लिया है, समझने की कोशिश करना, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परिवर्तन करा लिया है। ठीक है ना। एवं ऐसे अभ्यर्थी जो कार्मिक विभाग के प्रपत्र दिनांक 17/10 के अनुरूप अपना वर्ग श्रेणी में परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, किंतु वर्तमान में जारी अंतरिम वरीयता सूची में उनके वर्ग या श्रेणी में परिवर्तन नहीं हो सका है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो अपनी कैटेगरी वगैरह को चेंज करवाना चाह रहे थे, लेकिन उनका इस अंतरिम सूची में उस कैटेगरी में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों उनके लिए क्या उपाय दिया गया है तो उसको भी पढ़ लीजिए। उन्हें अपने वर्ग यानी कि अपनी कैटेगरी में नवीनतम जारी प्रमाण पत्र को ऑनलाइन प्रवेदना के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी आवेदित या फिर दावा की गई श्रेणी में संशोधन नहीं किया जाएगा। एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र ऑनलाइन प्रवेदना को इनके द्वारा पात्र नहीं होते हुए भी जानबूझकर स्वेच्छा से तथा अन्य वर्ग श्रेणी में आवेदन किया गया मानते हुए
आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वो ये कर रहे हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक अपनी कैटेगरी में परिवर्तन नहीं कराया है और आप लोगों ने अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा लिया, यदि नया सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर परिवेदना का टाइम दिया जा रहा है। किसका टाइम? परिवेदना का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग परिवेदना लगा सकते हो, परिवेदना लगा करके दोस्तों अपनी उस कैटेगरी में अभी भी आप परिवर्तन करवा सकते हैं फाइनल सूची के लिए, ठीक है ना। तो साथियों ये अपडेट दी गई थी। इसके अलावा साथियों आप लोगों को जो परिवेदना का जो समय दिया गया है वो परिवेदना का समय भी देख लीजिए। उपयुक्त जानकारी के अनुसार अंतरिम चयन सूची पर दिनांक 8 यानी कि 8 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक, काफी लंबा समय दिया है भाई, 9 दिन का टाइम दिया, कितनी भी परिवेदना लगा लेना। लेकिन साथियों मैं अभ्यर्थियों से इतनी ही गुजारिश करना चाहूंगा, जिन अभ्यर्थियों का इस वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ है दोस्तों वो अपनी इसमें परिवेदना ना लगाना, क्योंकि साथी जो आप लोगों के दोस्त या फिर भाई हैं उनका दोस्तों परिणाम डिले हो सकता है, उनकी नियुक्ति डिले हो सकती है। परिवेदना अधिक लगने की वजह से साथियों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डिपार्टमेंट साथियों इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाता, यानी कि आप लोगों की जो परिवेदना होती है उनका टोटल कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, उसको काफी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से साथियों आप लोग की प्रोविजनल लिस्ट भी डिले हो गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग परिवेदना कम लगाना, आवश्यकता के अनुसार ही परिवेदना लगाना, ठीक है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनका पॉइंटों से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो दोस्तों पॉइंटों से यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी दोस्तों आप यहाँ पर परिवेदना मत लगाना। हालांकि साथियों आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट जो जारी की गई ना उसमें आप लोगों की कट ऑफ जारी नहीं की गई है, लेकिन साथियों मैं आप लोगों की कट ऑफ इसमें बता दूंगा, मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। और साथियों आप लोगों की जो कैटेगरी वाइज इसमें कट ऑफ गई है, यानी कि मैं आपको बता दूंगा किस कैटेगरी के कैंडिडेट का कितने अंक पर यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों 8750 अभ्यर्थियों की ये प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है, इसमें से साथियों 2200 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे जिनका यहाँ पर परिणाम रोक लिया गया है, ठीक है। यदि आप और 2200 के आसपास अभ्यर्थियों के परिणाम को देखना चाहते हो तो दोस्तों आप इसके 344 पेज पे जा सकते हो, 344 से लेकर के 351 पेज इस पीडीएफ में, ठीक है ना। वहां पर दोस्तों आप लोगों की लिस्ट दी गई है जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर परिणाम रोका गया है, ठीक है। अब साथियों थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लीजिए, इस जो अपना रिजल्ट आया इसको, यानी कि जो आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट आई है इसको एनालिसिस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र की अंतरिम वरीयता सूची। देखिए साथियों यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आईडी, जेंडर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट की कैटेगरी है वो भी लिखी हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों फादर का नाम लिखा हुआ है, मैरिटल स्टेटस लिखा हुआ है, आर यू ऑप्टिंग अप्लाई अंडर स्पेशल ऑब्लाइड कैटेगरी, यानी कि यदि आप लोगों ने कोई स्पेशल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा साथियों आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन की कैटेगरी लिखी हुई है, एक्स सर्विसमैन वगैरह, एवरेज परसेंटेज आप लोगों का जितना बन रहा है, उसके बाद जो आपका 70% इसमें काउंट किया गया है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, सारा का सारा इसमें डिटेल दे रखा है। और यहाँ पर साथियों आप लोगों की सेलेक्ट कैटेगरी है, यानी कि किसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हुआ, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों जो आपकी मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो जनरल कैटेगरी की गई है, 88 पर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 88 पर नहीं, मतलब एक कैंडिडेट ऐसा जिसका सबसे अधिक सिलेक्शन हुआ, सबसे अधिक अंक पर, वो 88% पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों उसको 30 जो है नंबर यानी 30% दोस्तों उसको बोनस अंक के दिए गए हैं, और उसकी टोटल परसेंटेज बन रही थी 83, और लगभग उसके जो एवरेज बनी थी 70% इसका लगा था, तो 58 के आसपास, और यहाँ पर 30 इसको मिला करके 88 के आसपास दोस्तों इसकी फर्स्ट सूची में पहले नंबर पर इस अभ्यर्थी का नाम आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल दे रखा साथियों। इसके अलावा यदि आप लोगों को इस सूची में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, तो आप लोग मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमको ये इश्यू आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको उस इश्यू का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। आप टेंशन ना लीजिएगा। अब मैं आपको कट ऑफ का एनालिसिस करवा देता हूं, और दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट में मैंने आपको बता दिया, यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है रिप्लाई दे दूंगा, कमेंट बॉक्स मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है, ठीक है ना। तो साथियों आपको स्क्रीन बोर्ड पे इसकी कट ऑफ दिखाई दे रही होगी, आप इसकी कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। तो देखिए साथियों कट ऑफ की यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट थे उनका 75.51 पे सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि 75.51 दोस्तों आपकी कट ऑफ गई है। ओबीसी कैटेगरी की जो मेल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की साथियों आपको 70 के आसपास कट ऑफ देखने को मिली है, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल की आपको 66 है, और एससी में जो मेल कैंडिडेट है उनकी 65 कट ऑफ देखने को मिली है, ठीक है। इसके अलावा साथियों जो हमारे एससी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 63 पे सिलेक्शन हुआ है, और एसटी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है उनका 63 है, और एसटी के फीमेल में 62.05 के आसपास कट ऑफ गई है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में आपके 55 के आसपास कट ऑफ गई है, ठीक है ना। तो साथियों ये आपकी कट ऑफ गई है। अब आपका इस कट ऑफ को लेकर के भी डाउट खत्म हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा एनालिसिस था साथियों आप लोगों की कट ऑफ का और आप लोगों की प्रोविजन लिस्ट का, ठीक है ना। यदि कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा, बेशक पूछिएगा और बेधड़क पूछिएगा, ठीक है ना। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।